वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद किस तरह बेलारूस के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेलारूस जो कि एक यूरोप कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसका वीज़ा फीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद बेलारूस के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह बेलारूस के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ टाइप करना है mfa.gov.by, आपने एंटर करना है। ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेलारूस की। आपने इस वेबसाइट पर आना है। आप जैसे इस वेबसाइट पर आ गए, फिर उसके बाद आपने कॉन्सुलर अफेयर पर आ जाना है। फिर उसके बाद आपने वीज़ा पे आ जाना है। फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग वीज़ा टू एंटर, आपने यहाँ पर आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो, कंट्री एलिजिबल फॉर एन ई वीज़ा टू बेलारूस, पाकिस्तान जो कि ई वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही इंडिया एलिजिबल है और ना ही बांग्लादेश एलिजिबल है ई वीज़े के लिए। इसकी जो वीज़ा फीस है वो है 60 यूरो फॉर ऑल टाइप ऑफ वीज़ा विद एनी नंबर ऑफ एंट्रीज। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कौंसलर पर आना है। यहाँ उसके बाद आपने आप यहाँ जैसे आ गए, फिर उसके बाद आपने वीज़ा टू बेलारूस एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, आपने इस पेज पर आ जाना है कि जो बेलारूस के लिए कौन सा वीज़ा टाइप अप्लाई होता है। शॉर्ट टर्म वीज़ा टाइप सी अप्लाई होता है। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हो तो आपने ये डाउनलोड करना है। आपने यहाँ पर ये डाउनलोड करना है। अगर आप कल्चर या एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए जा रहे हो, तब इस सूरत में ये आपने लेटर सपोर्ट वीज़ा लेटर सपोर्ट आपने डाउनलोड करना है। अगर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, तब इस सूरत में आपने ये वीज़ा लेटर सपोर्ट करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। आप देख सकते हो ये फॉर टूरिज्म, आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आकर वीज़ा सपोर्ट लेटर आपने ये डाउनलोड करना है। आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जब आप इस पेज पर आ गए, फिर आपने नीचे इसको स्क्रॉल करना है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, टूरिज्म के लिए कौन सा वीज़ा अप्लाई होता है। टूरिज्म के लिए सी शॉर्ट टाइप वीज़ा अप्लाई होता है 90 डेज के लिए। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है। आप जैसे नीचे आ गए, आप देख सकते हो अ कॉपी ऑफ ड्यूले, ये आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। आपने ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फोटो अटैच करना है। वाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो भी है सर नेम एज पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम एज पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद अगर आपका कोई और नेम है तो इस सूरत में आप ये सेशन 3 फिल करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर, सेशन 4 पे, कि अगर आप मेल हो तो मेल पे टिक करें, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल पे टिक करें। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 5 कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपने यहाँ पर अपना पहले डे, मंथ, फिर ईयर आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप कौन सी कंट्री में पैदा हुए हैं, आपने वो कंट्री का नेम आगे लिखना है। फिर उसके बाद रीजन
कि आप कौन से जिले से हो, फॉर एग्जांपल प्रोविंस से हो, आपने वो प्रोविंस वगैरह रीजन वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका सिटी है, टाउन है, वो आपने टाउन वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है करंट सिटीजनशिप। आप किसी भी कंट्री से हो, अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान, इंडिया से हो इंडिया, बांग्लादेश से हो तो बांग्लादेश आपने लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके पास कोई और सिटीजनशिप है तो इस सूरत में आप ये यहाँ नीचे लिखें, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ पासपोर्ट, कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है या अदर डॉक्यूमेंट्स है। अगर ऑर्डिनरी है तो फिर आपने यहाँ पर टिक करना है, अगर डिप्लोमेटिक है तो फिर आपने यहाँ पर टिक करना है, अगर ऑफिशियल है तो आपने यहाँ पर टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट नंबर। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने इस सेशन में नीचे लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इशूइंग अथॉरिटी, के आपके पासपोर्ट किस कंट्री ने इशू किया है आपने वो लिखना है। जैसे कि पाकिस्तान ने इशू किया तो पाकिस्तान, इंडिया ने किया तो इंडिया, आपने बांग्लादेश ने किया तो बांग्लादेश, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि डेट ऑफ इशू, के आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है, आपने वो डे, मंथ और ईयर लिखना है। फिर उसके बाद वैलिडिटी, के आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, आपने वो डे, मंथ और ईयर लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। जो भी आपका परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस है आपने वो ही लिखना है। आपने पहले कंट्री, फिर उसके बाद पोस्टल कोड आपने लिखना है, फिर उसके बाद स्ट्रीट वगैरह, जो भी आपका स्ट्रीट वगैरह है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद अगर आपका अपार्टमेंट में अगर आप रिसाइडिंग हो तो आपने अपार्टमेंट नंबर वगैरह लिखना है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आपने जो भी आपका रीजन वगैरह है आपने वो रीजन लिखना है। फिर कौन सी सिटी में है, टाउन में है, आपने वो टाउन वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग नंबर है तो वो बिल्डिंग नंबर भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो फोन नंबर है जो रेगुलर आप यूज करते हो, आपने वो फोन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्लेस एंड एड्रेस, आपने सेशन 14 को आपने स्किप करना है। फिर उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो तो आपने सिंगल पे टिक करना है, अगर आप मैरिड हो तो आपने मैरिड पे टिक करना है, अगर आप डिवोर्स्ड हो तो आपने डिवोर्स्ड पर, अगर आप विडो हो तो आपने विडो पे टिक करना है। अगर आप मैरिड हो तो इस सूरत में आपने अपनी स्पोज का नेम, सरनेम, उनका नेम और उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका सिटीजनशिप आपने वो देना है। अगर आप सिंगल हो तो जस्ट आपने सिंगल पे ही टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है वीजा टाइप, के इसको जो वीजा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको वीजा डील करता है सी शॉर्ट टाइप बेलारूस को, आपने यहां पर टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ एंट्रीज, के आपकी कौन सी है, सिंगल है, डबल है, मोर है, आपने उस पे ही टिक करना है। सिंगल है तो सिंगल पे आपने टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है वीजा वैलिडिटी, आपने इसको स्किप कर देना है, आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने सेशन 19 को भी स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 20। अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इनवाइट कर रहा है बेलारूस से, तो इस सूरत में आपने उनका नेम, एड्रेस, उनका फोन नंबर, उनका टाउन, पोस्टल, रीजन, स्ट्रीट, आपने उनका ईमेल, आपने सब कुछ, आपने उनका इनवाइटिंग पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का आपने उनका डिटेल्स वगैरह देना है। अगर कोई भी इनवाइटिंग नहीं है तो इस सूरत में आपने इसको स्किप कर देना है। फिर आ जाता है सेशन 21, आपने यहाँ पर जो भी आपने होटल वगैरह बुकिंग किया है तो इस सूरत में आपने उस होटल का नेम, उस होटल का
यहाँ पर आपने नेम वगैरह लिखना है, उनका स्ट्रीट, उनका रीजन, कौन सी टाउन में, सब कुछ आपने इसमें लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 22। अगर मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने ये सेशन में यही लिखना है कि आप जहां जहां विजिट करेंगे बेलारूस में, कौन कौन सी जगह पर विजिट करना है, कहाँ कहाँ आपने स्टे करना है, आपने वो डिटेल्स वगैरह आपने इस सेशन में देना है, लिखना है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि क्या आप पहले कभी 3 सालों में के बेलारूस गए हो? अगर गए हो तो यस करें, अगर नहीं गए हो तो आपने नो पे टिक करना है। अगर आप यस करते हो तो इस सूरत में आपने उसको स्पेसिफाई करना है कि आप कब गए हो, आपने इसके नीचे वो डिटेल्स वगैरह देनी है। फिर उसके बाद कहता है कि क्या आपने बेलारूस का लॉ पहले कभी वायलेंट वगैरह किया है या ब्रीच वगैरह किया है? अगर गए हो तो आपने इसको नो ही करना है। फिर उसके बाद कहते हैं फिर उसके बाद सेशन 25। सेशन 25 कह रहा है कि जो मतलब कि ट्रैवलिंग के दौरान जहां जहां आप स्टे करेंगे तो इस सूरत में आप कौन सी कैश यूज करेंगे तो कैश पे टिक करें, क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो फिर क्रेडिट कार्ड पे टिक करें, अगर बैंक चेक वगैरह यूज करते हो तो उस पे टिक करना है। जो भी आप यूज करते हो आपने आपने उस पे टिक करना है। रिटर्न टिकट जो कि आपके पास होना लाजमी है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी आपका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है आपने उनकी पॉलिसी वगैरह वैलिडिटी आपने यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर करना है। अगर आपकी जगह पर कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है, जैसे कि इमिग्रेशन लॉयर वगैरह, तो इस सूरत में वो ही इस पे सिग्नेचर कर सकता है, अदरवाइज आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर करें। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ सिग्नेचर। फिर जिस दिन आपने ये सबमिट करना है आपने उसकी डेट वगैरह आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट एम्बेसी चले जाना है। एम्बेसी जाकर आपने ये एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपने वो फाइल कर देना है, सबमिट कर देना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बेलारूस के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, CNIC कॉपी, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिटर्न फ्लाइट टिकट, कवर लेटर, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।